वेलकम टू द टेकी अपग्रेड। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई पाइथन, वाई डू वी नीड टू लर्न पाइथन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रीजन है। सबसे पहला हमारा रीजन है सिंपल एंड इजी टू लर्न, और ये सबसे इजी सिंटेक्स होता है और सबसे इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, और इसका इजी टू लर्न कर सकते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। उसके बाद पोर्टेबल एंड एक्सटेंसिबल। तो पोर्टेबल मीन्स कि हम कोई भी स्क्रिप्टिंग हमने रिटर्न किया है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, यदि इसको रन कराना है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे लिनक्स हो गया, मैक हो गया, तो हम उसमें रन करा सकते हैं, इसलिए पोर्टेबल। एक्सटेंसिबल का मतलब कि कोई भी हमारा जैसे पैकेजेस लिखा हुआ है सी सी प्लस प्लस में, यदि हम उसको यूज करना है तो हम पाइथन का उस पैकेजेस को हम यूज कर सकते हैं पाइथन से। और कुछ जावा में भी लिखा हुआ है पैकेजेस, फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी, तो हम उसको यूज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग से। तो ये हमारे पास बेनिफिट है। वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं बैकएंड में, जिसके इसका फ्रेमवर्क है लाइक फ्लास्क हो गया, हमारा जेंगो हो गया, जिसका यूज करके हम बैकएंड में हम वेब डेवलपमेंट यूज कर सकते हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम पाइथन का यूज करते हैं, जिसका मोस्ट फेमस इसके फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क है। जैसे मशीन लर्निंग में जो फ्रेमवर्क मोस्टली यूज होता है साइकिट लर्न फ्रेमवर्क हो गया, फिर से साइपाई हो गया। और मैथमेटिक्स ऑलरेडी इन फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है साइपाई, जैसे कि काई स्क्वायर हो गया, एनोवा हो गया। तो इस तरीके से ऑलरेडी इनबिल्ट है मैथमेटिकल फंक्शनलिटी। और उसके बाद डीप लर्निंग की बात करते हैं, यहाँ पे केरास हो गया जो कि टॉप ऑफ टेंसर फ्लो पर बना हुआ। उसके बाद हमारा पाईटार्च हो गया डीप लर्निंग में, जो कि फ्रेमवर्क यूज होता है। कंप्यूटर ग्राफिक में, इमेज जनरेटर में भी हमारा पाइथन का यूज होता है। जैसे टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स, यानी जो हम टेस्ट करते हैं, जो वेबसाइट यानी हमारा कोई वेब डेवलपमेंट हुआ है उसको हमें टेस्ट करना है फंक्शनलिटी, तो हमारे पास सेलेनियम एक फ्रेमवर्क है जिसका यूज करके हम टेस्ट कर सकते हैं फंक्शनलिटी। जैसे बिग डेटा में भी हम पाई स्पार्क तरह से पैकेज है, फ्रेमवर्क है, जो कि हम बिग डेटा में भी पाइथन का यूज करते हैं। स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन, रिपीटेटिव टास्क को हमें ऑटोमेट करना है तो हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सेल को ऑटोमेट करना, पीडीएफ से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, फिर से हमें वेब ऑटोमेशन करना, वेब से डेटा निकालना, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है स्क्रिप्टिंग, पाइथन स्क्रिप्टिंग के थ्रू। फिर से डेटा साइंस में हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। इसको मोस्टली फेमस जो हमारा लाइब्रेरी है पांडास हो गया, नमपाई हो गया, साइकिल मशीन लर्निंग के लिए हो गया। इसे इसी के थ्रू ये पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो रही है पाइथन का, और हाई सैलरी भी मिलने लगी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक लैंग्वेज से हम मल्टीपल मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन देखा जाए तो पाइथन इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन बी यूज फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन। इट वाज क्रिएटेड बाय प्यूडू वैन रोसू एंड रिलीज इन 1991। तो पाइथन जैसे कि देखा एबव हमने कितने यूज कर सकते हैं, कितने डिपार्टमेंट में पाइथन के, इसलिए इसको हम जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। और पाइथन का ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं। जैसे जुपिटर नोटबुक हुआ, मोस्टली यूज होता है जहाँ पे हम रिसर्च करते हैं, उसमें हम जुपिटर नोटबुक जो कि मोस्ट फेमस है, और उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी हम बना सकते हैं, ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद हमारा पाईचार्म होता है जो कि वेब डेवलपमेंट और जैसे हमें डिबगिंग का फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे हम लाइन बाई लाइन कोड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वैसे स्पाइडर है जो कि डॉट पी वाई के फॉर्मेट में सेव होता है। और कैनोपी है, ये भी एक आईडी है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं। एनाकोंडा एक डिस्ट्रीब्यूशन क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट है। और हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है जहाँ पे भी हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं। अब लेट्स मूव होते हैं हम बेसिक पार्ट पाइथन के। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो सबसे पहले हम नंबर देखते हैं और स्ट्रिंग देखते हैं।
तो डेटा टाइप्स इन पाइथन, तो देखा जाए डेटा टाइप्स इन पाइथन हमारे पास है नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टुपल्स, डिक्शनरी, सेट्स, बुलियन। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होता है। जैसे हम पाइथन वेरिएबल, यानी हम समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एक तरह से देखा जाए एक नेम्ड लोकेशन है यूज टू स्टोर द डेटा इन मेमोरी। एक लेमन टर्म में यदि बात किया जाए तो वेरिएबल एक क्या है, कंटेनर है जो कि वैल्यू को होल्ड करता है, यानी स्टोर करता है वैल्यू को। जैसे जे एक कंटेनर हो गया और इसमें हमें वैल्यू ये होल्ड करेगा 10, सॉरी आई में होल्ड करेगा वैल्यू 10 और जे में होल्ड करेगा 20। और उसके बाद जो होल्ड किया है मेमोरी में उस वैल्यू को यदि हमें प्रिंट कराना है तो हमें प्रिंट कमांड देना पड़ेगा। और आई तो वैल्यू जो स्टोर है 10 वो प्रिंट कर देगा जे। इसको रन कराते हैं, डिबग करते हैं। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे और रन एंड डिबग। तो सबसे पहले रन करने के लिए यहाँ पे एक डिबग मोड यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्रेक पॉइंट है। तो जैसे ही कोड रन करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे रन एंड डिबग, या तो हम अपने कीवर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो भी रन हो जाएगा। तो यहाँ पे किए पाइथन 5 करें। तो यहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट लग गया। अब इसको हमें यहाँ पे जैसे हम हाईलाइट कर रहे हैं, कर्सर मूव कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं स्टेप इनटू। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन बाय लाइन क्या करेगा, कोड को एक्सिक्यूट करेगा। तो यहाँ पे स्टेप इनटू या तो यहाँ पे क्लिक करें या तो अपने कीबोर्ड से F11 फंक्शन प्रेस करें। तो ये लाइन बाय लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये जंप कर गया नेक्स्ट लाइन पे। अब इसमें जो वैल्यू था यहाँ पे ये शो कर दिया इस लोकल, एक तरह से फंक्शनलिटी दे रखा है कि क्या वैल्यू, कौन सा वेरिएबल क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है। तो आई ने होल्ड किया 10, जे ने होल्ड किया 20। और जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा, यानी आई में जो 10 था, जे में जो 20 था वो प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे टर्मिनल विंडो में यहाँ पे 10 और 20 को क्या किया, इसने प्रिंट कर दिया। फिर से यहाँ पे ए में फिर से हमने स्ट्रिंग यानी हमने टेक्स्ट टाइप का वैल्यू को होल्ड कराया। तो ये क्या करेगा, ये होल्ड कर देगा। अब यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो इसने यहाँ पर दिखा दिया, यानी ए में वैल्यू स्टोर है फाइल नेम। अब इसको हमें प्रिंट कराना है तो यहाँ पे प्रिंट कमांड है, ये करेंगे तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, फाइल नेम प्रिंट कर दिया। फिर से हमें चेक करना है कि किस इसका डेटा टाइप क्या है, यानी किस टाइप का ये स्टोर करता है डेटा। तो यहाँ पे मैंने स्टेप इनटू किया तो ये बता देगा कि किस टाइप का है। तो यहाँ पे इसमें प्रिंट टाइप आई, तो आई किस टाइप का होल्ड किया है, ये इंटीजर टाइप का यानी नंबर टाइप का इसमें होल्ड किया है। तो यहाँ पे इसने दे दिया इंटीजर। फिर से जे भी इंटीजर टाइप का है, जे कर देगा। और फिर से टाइप ए क्या है, स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए एस टी आर टेक्स्ट टाइप का होल्ड किया। फिर से कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन हम करते हैं, ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई स्टार्ट का मतलब मल्टीप्लाई 10, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 20, या 20 पे पावर 2, यानी 20 पे हम 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा ये हो जाए 400। तो मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे 400 आ गया। और फिर से हमें नेक्स्ट वाला हमें प्रिंट कराना है पावर। तो एक तरह से इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में पावर, POW 10, 2। तो 10 पे पावर 2 तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 आ गया। वैसे एडिशन करना है 4+1 करेंगे तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। फिर से सब्ट्रैक्शन करना है 3 - 2 करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करके देगा 1। फिर से मल्टीप्लाइकेशन करना है 3 * 2 तो ये मल्टीप्लाई कर देगा। फिर से डिवीजन करना है तो प्रिंट 5, तो 5 में डिवीजन करेगा 3, तो जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे 1.66 वैल्यू आएगा। फ्लोर डिवीजन, तो फ्लोर डिवीजन यहाँ पे देखते हैं। तो फ्लोर डिवीजन बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे हमने किया 3, तो इसने क्या किया, तो 1.66 यहाँ पे आ रहा था, जो भी इसके आगे वाला जो वैल्यू आएगा
तो वो क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा और बस जो भी पार्ट वाला वैल्यू, डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको इग्नोर कर देगा, बस ये कंसीडर करेगा जो होल इंटीजर वाला वैल्यू है। ठीक, फ्लोट डिवीजन है। फिर से रूट निकालना है तो 4 और इसका रूट निकालना 0.5, यानी डबल एस्ट्रिक हमने रखा तो इसका कर देगा, रूट निकाल देगा। तो 4 का रूट क्या होगा, यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 कर दिया। फिर से मॉड्यूलर यानी रिमाइंडर हमें चेक करना है। यदि 2 से हम डिवीजन कर रहे हैं इसमें 5 में, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये यहाँ पे ये कर दिया, यानी 1 आया रिमाइंडर यहाँ पे कर दिया। ये हमारा कंप्लीट हो गया।